आया ओवरऑल वो तो केमिस्ट्री। वो आता था तो मैं इसलिए इजी लग रहा था ना। वो किसी लोगों को, बहुत से लोगों को टफ भी लगा होगा वो, ऐसा थोड़ी ना है। बात समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो पेपर अच्छा हुआ, पूरे पूरे मार्क्स आ रहे होंगे? यस सर, एक गलत है बस। अरे यार, बस मैं सोचा 4-5 बच्चों के तो पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए, छपाता फिर यहीं अभी सर हाल। वो एकदम जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ी सी गलती कर दी, तो बी और डी पोस्ट, में कंफ्यूजन थी। तो फिर पोस्ट बनवा ले तुम्हारी यूट्यूब वाली, फोटो अच्छी भेज दो, अच्छी सी, ठीक है? अच्छी वाली फोटो भेज दो, बढ़िया फोटो लगा दे, मस्त हैंडसम वैंडसम, बढ़िया सा, ठीक है? पर सर पूरे तो आएंगे ही नहीं। तो क्या हुआ, 34, 39 तो सही है। 40 वाला कुणाल है, तो कुणाल कह रहा मेरा एक भी गलत नहीं है ना? और भी है, ओके। तारिक भी होगा। यस सर, मेरा भी नहीं गलत था एक भी। एक भी गलत नहीं, वही तो मैं कहूँ, तारिक भी है ना। और कौन है? तो जो दो तो मिल गए, तो हमें पूरे में पूरे 40 आउट ऑफ 40 केमिस्ट्री में, बस फिर क्या है। और तीसरे तुम एक एक गलत वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, जिनका एक गलत है पेपर में, बोर्ड के? सोमिल नहीं आया, ये सोमिल ना आजकल मक्कारी कर रहा है बहुत ज्यादा। इसको लग रहा है मुझे फोन करके ना इसको हड़काना पड़ेगा 2-4 बार। बोलो। चलो, अरे 1 मिनट रुको। तो हमने आपसे बोला था कुछ कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हमने न्यूमेरिकल करेंगे अपन पॉलीमर्स के, है ना? यही बोला था। एक काम करो, एनसीईआरटी खोल लो तुम लोग, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। वही होंगे 50 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन चले। सर आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे? आज को मैंने पढ़ा दिया ना पूरा ये। तो सर फिर मैं पहले वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद ही आज का नहीं नहीं लेक्चर नहीं, देखूंगा। उससे मतलब नहीं, आप एनसीईआरटी खोलो, पढ़ते चलो साथ हाँ में, सर। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन होगा ना तुम्हें। बोलो। यहाँ पॉलीमर। यहाँ पे पोल वाला सिस्टम है क्या इसमें, गूगल मीट में? एक मिनट हो ना, देखता हूँ, पोल डालता जाता। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो, ठीक है सभी लोग, मैं देखूंगा सबके आंसर्स, मैसेज है डाला सर, करो। पोल भी। पोल है इसमें? कहाँ है? यस सर, होता है सर। अरे आ गए तुम महाराज, कहाँ थे? मुझे तो दिख नहीं सर रहा बस पोल। आ ही रहा था बस। आ ही रहते तुम, अच्छा। 2-4-10 घंटे में आ ही जाते। पोल नहीं है इसमें यार। है सर, उसमें एक्टिविटीज वाला जो लास्ट ऑप्शन है ना उसमें। सर तीसरा फोर्थ ऑप्शन है ना, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल बना हुआ है। सर ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल तीनों। ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, मुझे तो नहीं दिख रहा यार इसमें। अच्छा ये पोल है इसमें, है ना? सर यस सर। ये लेकिन इसमें पोल में आ ही नहीं रहा यार, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे। रुकना एक मिनट, क्वेश्चन एंड आंसर देखता हूँ। सर वैसे ये सिर्फ होस्ट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते सर। हम नहीं कर सकते, इसमें पोल नहीं है इसमें, नहीं तो पोल कराते सर तुम। जो चलो होस्ट कोई होगा वो नहीं, कर सकते हैं। सर जिन्होंने मीटिंग बनाई है नहीं ना हो सर, रहा वही कर सकते हैं उसमें। सर जी, नहीं है। लेट्स नो व्हाट यू थिंक। रुको जी, करते हैं जी। कौन सी आईडी चला रखा है आपने सर ये? स्टूडियो कैल्विन वाली। स्टूडियो कैल्विन में इससे चलाओ ना। अब वो चल गया अब। अरे सर फिर से मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। पता है, कर रहा हूँ एक्चुअली। ये है हमारे प्यारे अंकित सर। तुमने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है? इसमें कर नहीं रखा हुआ? नहीं नहीं, वो बंद कर दिया मैंने। इतनी जल्दी क्या? और क्या, बड़ी जल्दी था। किसका मैसेज आने वाला है?
बच्चों 2 मिनट रुकना, सकती है तुम्हें दे रहा है यार, पोल वाला सिस्टम कर रहा है। से बात कर रहा हूँ। हाँ 2 मिनट रुकना। कौन भाई ऑन कर रखा है अपना? चल वो पुराना वाला अकाउंट बंद करना। मेरी आवाज मुझे आ रही है। कैसे आ सकते हैं, तो बंद है। पता नहीं। हाँ हेलो। यस सर। हेलो। हाँ अभी रुको, 2 मिनट रुको, पोल वाला सिस्टम सोच रहे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरे 1 मिनट बंद करना, 1 मिनट स्टॉप करना, माइक ऑफ करना। अच्छा सर। पोल करो बच्चों, पोल पोल करेंगे। जैसे बोलते हैं देश की रक्षा हम करेंगे, ऐसे पोल करो।
हो गया आंसर? बोलो, करो जल्दी से। आंसर अच्छा, अब बताओ, ये पोल वाला सिस्टम ठीक है, अब इससे सब लोग आंसर, सब लोग दो आंसर, जितने लोग हैं। क्या आंसर लगाया इसका? क्या होगा डी इसका आंसर? ऑप्शन। बोलो। डी होगा। डज नॉट कंटेन रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक मिनट एक मिनट, क्या डी कैसे कर रहे हो तुम? मैक्रोमोलिक्यूल ही होगा। मैक्रो ही होगा ना, वैसे इसका आंसर तो पॉलीमर भी बोल सकते हैं ना। सर रिपीटिंग यूनिट नहीं है ना। उसमें डज नॉट रिपीटिंग लिखा हुआ यूनिट नहीं है, डज नॉट रिपीटिंग यूनिट, हाँ मैक्रो मॉलिक्यूल ही होगा फिर। है सर, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर का दूसरा नाम ही होता है। मैक्रो पहले मॉलिक्यूल पेज पे दे पॉलीमर रखा का है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा तो क्या हुआ? लेकिन मॉलिकुलर सर वेट उसमें तो लिखा बहुत हुआ ज्यादा है है। सर, मतलब उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्ली कि विच आर फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स। ये तो है, सही है, ठीक है। सेम ही होते हैं दोनों इस हिसाब से, तो फिर डी होना चाहिए सेम ही ना। होता है। इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाँ रिपीटिंग कंटेंट, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही ना, आपको पता है ना सिंपल सी बात क्या होती है। देखो, जो आपका सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल की बात आती है तो ध्यान से समझना क्या आती है, एक बार ध्यान समझो। तो देखो, अरे यार क्या हो रहा है ये, ज्यादा फीचर्स लो ना। देखो, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल आपके हाई मॉलिकुलर वेट होते हैं, डज नॉट और कंटेन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर। एक्चुअली यहाँ पे रिपीटिंग नहीं होती है। अब देखो, पॉलीमर, हम उसी को पॉलीमर भी बोलते हैं। पॉलीमर किसे बोलते हैं, सिंपल समझना। एक्चुअली ऑल पॉलीमर्स आर, हम क्या बोल सकते हैं, बोलो। ऑल पॉलीमर्स आर, यदि मैं बोलूं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बोलो। यस। है ना। अब मान लो आपका हाई मॉलिकुलर मास है, तो देखो वो पॉलीमर की कैटेगरी में तो नहीं आएगा ना। वो मैक्रोमोलिक्यूल जो बन रहा है वो छोटी 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 रिपीटिंग यूनिट है। बोलो, रिपीट करती जा रही है, और जब रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, बताओ। सिंपल सा पॉलीमर बनेगा, और वो लार्ज मॉलिक्यूल बनाए थे, उसको मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में लगा देते हैं। यदि मान लो मॉलिकुलर वेट बहुत ज्यादा है, तब भी वो क्या आएगा उसका, वो किस में आएगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में तो आएगा ही ना। सर हम्म। सर जैसे सेलुलोज है तो वो ग्लूकोज की हम्म। रिपीटिंग यूनिट है, फिर उसे भी मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, तो इस हिसाब से तो डी होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि मैक्रोमोलेक्यूल में भी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। तो फिर हम फिर एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, डी ऑप्शन ही मानेंगे, इसमें गलत है। ठीक है, हम फिर एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन एक्चुअली यदि हाई मॉलिकुलर वेट होगा तो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में तो आएगा। वो उस कैटेगरी में नहीं बोल रहा है, वो जनरल कैटेगरी बोल रहा है। जैसे मान लो आप कोई भी आपने कोई भी आपने वेट ले लिया, बहुत ज्यादा ले लिया, है ना, आप मैक्रोमोलिक्यूल बहुत बड़ा, उस तरीके से बोल रहा है। लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन स्ट्रक्चरल यूनिट तो रिपीट होगी ना। चलो एनसीईआरटी के हिसाब से इसका डी ऑप्शन मानो, ठीक है, डी मानोगे, और पेपर में भी आता तो डी ऑप्शन पे ही क्लिक करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड। पोल पोल डाल दें, बताओ सही रहेगा पोल डालना? ऐसा ठीक है। यस सर। पोल डालते हैं। बस अभी आ रहा है। ये मुझे फीचर पता नहीं था, ये बढ़िया फीचर है वैसे। अरे यार, अब तो ये फिर से नहीं हो रहा। पर सर टाइम बहुत लगा टाइम इसमें। बहुत लग रहा है, एक मिनट रुको, ये फिर से दूसरा।
एक्चुअली क्या है ना, एक आदमी और होता ना लॉग इन इसी से। सर ऐसे ही बोल देता हूँ चला सर। गया, दिखने लगा। दिखने लगा। यस सर आ गया। यस सर। बोलो। सारे लोग आंसर दो, 24 हो 24 आंसर दो सारे। सर आपके पास नेम भी आ रहे हैं? हाँ नहीं, नेम नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये बोलो। यहाँ पे पूछ रहा था ये सिंपल आपका, जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है विच इज मेड फ्रॉम पॉली, किससे, विच अ पॉलीमर इज मेड आर, किससे बना होता है। छोटे 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 मोनोमर यूनिट होते थे, उन मोनोमर यूनिट को क्या करते थे अपन, बोलो, रिपीट करते थे, है ना। और जब उन मोनोमर यूनिट को रिपीट करते तो क्या मिलता था हमें, बताओ, सिंपल पॉलीमर मिल जाता था। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। टाइम लग रहा है उसको रहने दें। सर ऐसे ही कर लेते हैं अभी। पोल वाला कि सर डायरेक्ट करें। इंट्रैक्शन, नॉर्मल इंट्रैक्शन। डायरेक्ट ही कर लेते हैं सर। डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। चलो लेकिन इस क्वेश्चन को तो कर लो। फोर्थ। फोर्थ। वेरी गुड। एनसीईआरटी खोल लो, आराम से पढ़ते चले जाओ एनसीईआरटी, डोंट वरी, आपको तभी याद होगा। वो अच्छा, नियोप्रीन होती थी, ये बनती किससे थी, क्लोरोप्रोपीन की, या बोलते थे नियोप्रीन बोलो या क्लोरोप्रोपीन बोलो, ये किसका पॉलीमर होता था, बताओ। 2 क्लोरो 1 3 बुटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन, वेरी गुड। तो सिंपल याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते जाओ एनसीईआरटी, पढ़ जाओ, खोल लो अभी लोग भैया, क्योंकि एक चैप्टर एनसीईआरटी से ही आया है और लाइन में दिया हुआ है। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। कौन क्या होगा सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, फोर्थ क्वेश्चन पे स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर, स्क्रीन ही फ्रीज हो गई, ऐसा कैसे। सर फोर्थ क्वेश्चन पे ही फ्रीज हो गई। नेट आ गया क्या। देखो सही है। एक तो नहीं सर अभी फोर्थ क्वेश्चन है। अभी भी ऐसे ही है। क्या होगा यार, डेट कैसे हो गई। सही है।
मियाँ भी आ गया सर। आ गया सर। फोर्थ ऑप्शन। पॉलीस्टाइरीन। टायर किससे बनता है? स्टीरीन से। स्टीरीन। स्टीरीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2CH3H। C8H8। कुणाल दे दी। क्या क्या? C8H8। कितने सिग्मा कितने पे? चले गए सब। हेलो भाई, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो, क्या हो गया था बीच में ये? यस सर। आपने शायद मीटिंग डिफर कर दी। सर आप लेफ्ट हो गए थे। मैंने नहीं कर दिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पॉलीस्टीन। कितने सिग्मा कितने पाई? 16 सिग्मा बोलो। 4 पाई। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? बेंजीन CH3H2। सी एच सी एच टू। तो 2, एक 3, एक 4, एक 5, 6, 5, 11, 11 सिग्मा है। सब 5 हाइड्रोजन के भी तो होंगे बेंजीन के। वेरी गुड। तो 16 सिग्मा हो गए। ठीक है। और पाई कितने हो गए? 4 पाई हो। पाई 4 हो गए। 4। देख लो, सिंथेटिक की बात कर रहा है तो पॉलीस्टीन हो गया सिंपल आंसर। तो मैंने सब एक्सप्लेनेशन भी है लास्ट में नीचे, तो देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। जो होमो मतलब सेम, सेम टाइप के, जब आपके क्या होंगे, एक ही टाइप का सेम होगा, उसको रिपीट करते जाए। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़े? यस सर। चलो बताओ। क्या हुआ आंसर?
फर्स्ट। फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रेलेट। क्या? पॉली पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट है अल्फा ना, मिथाइल एक्रेलेट। ये होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये बना होता है सिंपल, इसको प्लेक्सी गिलास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक्सी गिलास। ध्यान समझ लेना, जो आंसर है वो सिंपल आपका होमो का पीएमएम में है, ठीक है ना। को आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चल, कौन सा चैप्टर रह गया? मेटलर्जी का। बोनस। बुनाएं। Bonus. बुनाएं मतलब क्या होता है? कोपॉलीमर किसे बोलते हैं? सर एक या तो एक से ज्यादा डिफरेंट उसमें वो होती मोनोमर हैं यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स। वेरी गुड, मतलब एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट होती हैं, वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? बोलो। सिंपल आपका कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये किससे किससे मिलकर बना होता है बुनाएं? ये बताना सिंपल, बोलो। स्टाइरिन और ब्यूटेन 1,3 डाई। वेरी गुड, 1,3 ब्यूटाडाइन। दीपांशु, ब्यूटाडाइन और सिंपल आपका स्टायरिन। यही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है? देखो मैं यस सर, बीच बीच में बोलना, काफी ज्यादा हो रही थी। हेमराज जी को बोलना कि नेट का क्या इशू है। बोलो। नायलॉन। नाइलॉन, वेरी गुड। ये कैसा है? सिंपल, ये आपका एक टाइप का लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन हो गया। अच्छा, नाइलॉन 66 का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे पूरा नाइलॉन 66 ही होना चाहिए था। 6 कार्बन एक साइड 6 कार्बन दूसरी साइड। एक साइड, वेरी गुड। तो पता है ना तुम्हें सिलेबस क्या दे रहा हूँ मैं 12th इस बार टेस्ट में तुम्हारे? यस सर। पूरी पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। पूरी, हाँ, ऑर्गेनिक सॉरी। पूरी इनऑर्गेनिक दे रहा हूँ। तो क्या दे रहे हो? पूरी इनऑर्गेनिक, थर्ड ऑप्शन। 11 12, एक इनऑर्गेनिक देंगे, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक। तुम लोगों ने पेपर दे दिए, लोग साइन इन कर लेना सर से बात करके, ठीक है। वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी, मेडिकल वाले भी ओके और जेई सर। वाले भी, ठीक है। ऐसे इनऑर्गेनिक है और क्या है? इनऑर्गेनिक ही डालूंगा इस बार पूरी, फिर डाल दूंगा इनऑर्गेनिक के बाद फिर फिजिकल डाल दूंगा, एक बार ऑर्गेनिक। तो कोऑर्डिनेशन भी है? कोऑर्डिनेशन भी आएगा। इनऑर्गेनिक में सब आए, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है पूरा। बोलो सर क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन का आंसर? अलग से थर्ड ले ऑप्शन। लो लीजिएगा एक बार डेंसिटी। पहले। नहीं नहीं, पूरी डाल रहा हूँ मैं इस बार। उसमें क्या अलग से क्या लेना फिर है उसमें? उसका सेपरेट ले लेते थे। नहीं नहीं, सेपरेट। एक्चुअली तुम जो वो भी तुम दोगे ना अभी, कौन सी टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया वाली, उसमें तुम्हें सेपरेट में ही मिलेगा, चार चार चैप्टर के हैं वो। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा बताओ, पहले आंसर बताओ यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन, लो डेंसिटी पॉलिथीन। थर्ड, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर पॉलीमर होता था, ठीक है। चलो, अच्छा टेरिल, एक यहाँ पे पीबीसी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविलाइन अच्छा क्लोराइड। नाइलॉन 6, अच्छा। और जो पॉलीस्टर होता है इसी को क्या बोलते हैं? ये क्रॉस लिंक्ड होता है, इसको टेरिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिलीन, या इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड होता है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे नाइलॉन 66, ये किससे बनता है? कंडेंसेशन से, यस। ठीक है।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट कौन सा फर्स्ट? अच्छा, बूना एन जो बनता है वो किस किस से मिलके बनता है? 1,3 butadiene और acrylonitrile। विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड, या उसी को बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। अच्छा, विनाइल साइनाइड किस क्या स्ट्रक्चर हो, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? बोलो। 6 सिग्मा देंगे, हम्म 3 पाई। और इसी 3 को pi। बोलेंगे, इसी को बोलेंगे विनाइल साइनाइड। दो, यस एक, तीन तो पाई हो गए, सिग्मा 1 2 3 4 तो 6 सिग्मा हो गए। यस। तो 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल बोलो या विनाइल साइनाइड बोलो। चलो ये बताओ। थर्ड। वेरी गुड। सेक्सुअल। टीएफई क्या होगा बताओ? टेट्राफ्लोरोएथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। पॉलीटेफ्लॉन, है ना, बिल्कुल सिंपल। एसवीआर का होता सिंपल, इसका फुल फॉर्म है ना स्टेरीन, ठीक है ना, बीटा रबर, ठीक है ना। अच्छा, बूना एन और बूना एस दोनों ही कैसी होती हैं? सिंथेटिक रबर होती हैं। ध्यान से समझ लेना कौन सी, बूना एन और बूना एस, ठीक है। एक आइसोप्रीन भी होती है, यदि याद हो तुम्हें, बोलो। आइसोप्रीन होती है नेचुरल रबर, और ये क्या बोला था, बोलो। रॉन्ग पूछा था ना, तो नेचुरल रबर तो ये होते ही नहीं है। ये भी आपका कैसा है, यस। सिंथेटिक रबर है। अच्छा, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर कोई बता सकता है कि? पहले ये बताओ फिर पूछेंगे। सो उसके अंदर रबर को हीट किया जाता है सल्फर के साथ। वेरी गुड। उससे उसकी क्या डेंसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? बोलो क्या होगा आंसर। हेलो, फोर्थ। फोर्थ होगा ना, सीधी सी बात है। अच्छा, मैं कुछ पूछ रहा था ना तुमसे, क्या पूछ रहा था यस मैं? सर। हाँ, वोल्कनाइजेशन बताओ। इनकी तो नहीं चाहिए। क्या होता है वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर? उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी?
पहले से 10 साल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी जब वुल्कनाइजेशन करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो होगा ऑल द अबव हो जाएगा। कॉटन, सिल्क, वुल, रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज और प्रोटीन, ये सब कैसे होते हैं? आपके नेचुरल पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट बताओ। वन। ये ऑप्शन ऑप्शन है। फर्स्ट। टू। सेकंड। सेकंड। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
हेलो 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 हेलो। अच्छा हमारी आवाज। यस सर। नेट सही हो गया वो, चलो। बड़ी मुश्किल से आवाज आई, पता नहीं कहाँ चली गई थी। बोलो आंसर क्या हुआ। पीवीसी। हम्म। अभी हाँ सही है, बोलो। सब पीवीसी। पीवीसी, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। नायलॉन। वेरी गुड। नाइलॉन। नाइलॉन इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे नाइलॉन होता कैसा था, पॉलीमर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। नियोप्रीन। नियोप्रीन। नियोप्रीन से तो ले नेचुरल वो मिलता था, एडिशन होता था। हम्म। क्या सर? हाँ, तो नियोप्रीन होगा कि नियोप्रीन तो कोपॉलीमर नहीं है। कोपॉलीमर नहीं है ना, इसीलिए तो वो तो आपका सिंपल वो था, होमोपॉलीमर था। यस यस। जो यहाँ पे आंसर होगा नेचुरल रबर भी वही है, नियोप्रीन ही है। पॉलीथीन भी आपका वही हो गया, ब्यूटाइल रबर होगा आपका। ब्यूटाइल रबर। सिंपल ब्यूटाइल रबर कर लो। आइसोप्रीन और सिंपल ये आइसोब्यूटाइलिन का होता है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन आपस में क्या आता है, ब्यूटाइल रबर आता है सिंपल। तो नेक्स्ट बताओ। फोर्थ। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो। फोर्थ ऑप्शन। क्या होगा फोर्थ? हम्म, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? ये सिंपल पॉलीथीन है, इथीन का हो जाएगा। ये बिनाइल क्लोराइड, ये क्लोरोप्रीन। सिंपल फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्या बताओ? पढ़, किताब खोल लो, देखते चले जाओ, बिल्कुल आंसर। पॉलीथीन। पॉलीथीन। चलो ये तो मैं बता दिया। ये बताओ।
नायलॉन 6 इसको पर्लॉन भी बोलते हैं। ठीक है, और किसका पॉलीमर होता है होमोपॉलीमर? बोलो। प्रोडक्ट कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम। कोई कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बना सकता है कोई? साइक्लिक 7 स्ट्रक्चर मेंबर की रिंग होती है, हाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड। साइक्लिक स्ट्रक्चर 7 मेंबर का रिंग, बीच में नाइट्रोजन। बीच में नाइट्रोजन। वेरी गुड। ये बताओ। पॉलीथीन पॉलीथीन। पॉलीथीन होगा। और कोई? और बोलो कुणाल। बताओ। तारिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता क्या है? फोर्थ होगा सर, जो हीट करने में मेल्ट होके हम उसे रिमोल्ड कर सकते हैं। रिमोल्ड कर सके, और जो शेप बनाना है उस डिजायर शेप में तुम बना लोगे। ठीक है, तो इसमें तो आपका पॉलीथीन भी होगा, पॉलीस्टीन भी होगा, पीवीसी भी होगा। पीवीसी भी होगा, है ना? ऑल ऑफ दैट ये अब सिंपल हीटिंग होने पे सॉफ्ट होंगे, और कूलिंग होने पे कैसे हो जाएंगे? बोलो हार्ड। सॉलिड। कभी तुमने पॉलीथीन को जलाया है? कभी? यस हम सर। लोग जब बचपन में होते थे तो एक बॉल, कभी जैसे मान लो बॉल बनाना होता तो बहुत सारी पॉलीथीन लेते थे, उनको जलाते थे, वो हार्ड होती थी, वो उसको गोल बना देते, एक लकड़ी ली उससे बनाते चले जाते थे, गोल गोल बना लेते थे, फिर उससे क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो बहुत हार्ड होती है वो, आप देखना। तभी तो प्रैक्टिकल मत करना, घर में पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा। चलो, वेलकम। ये ऑप्शन ठीक है, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती है वो जनरली फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है। हमने बताया था, तो कई टाइप की मैकेनिज्म होती है, कटायनिक पॉलीमराइजेशन भी होता है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन होता है, जिगलर नाटा, ये कैटलिस्ट होता है। ठीक है, अब ये आप देखोगे सिंपल, तो यहाँ पे जो बनेगा जब आप इसको हीट करते हो इथीन को, ठीक है, एट डेफिनेट टेम्परेचर, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है सिंपल। लेकिन किसके बनता है बोलो? किसके प्रेजेंस में लेते हो आप? पर ऑक्साइड लेते हो यहाँ पे। ठीक है ना, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में बताया था होमोलिसिस होता है, फ्री रेडिकल बनता है। सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, बताओ।
क्या होगा बोलो। देखो यहाँ पे सिंपली आपकी कटायनिक पॉलीमराइजेशन होती है। क्या होती है? कटायनिक। कटायनिक पॉलीमराइजेशन, देखो जो सिंथेटिक बनाया जाता है जनरली कटायनिक होगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। जो सिंथेटिक रबर जब बना, कटायनिक मतलब समझ रहे हो, इसमें क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट, बोलो। कटायन। कटायन बन रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कटायनिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और जब एनायन बनेगा तब क्या बोलते हैं हम? बोलो, मतलब कार्बन आयन बनेगा तब क्या बोलते हैं? एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये लिख लो आप, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल ईथर्स, पॉली आइसोब्यूटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जांपल ब्यूना टाइप सिंथेटिक रबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय कटायनिक पॉलीमराइजेशन। ये सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं? आपके कटायनिक पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। ये तुम्हें पता होगा, नेचुरल पॉलीमर लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है ना। याद होगा अपन ने जेड देखा था, याद है? जेड किसे बोलते थे? हायर प्रायोरिटी सेम साइड, तो जेड आइसोमर, और अपोजिट साइड होती थी तो ई आइसोमर। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, यस। वेरी गुड। किस किस से मिलके बना होता है ये बताओ? टेरिथैलिक एसिड और ब्यूटेन 1,3 डाइईन से। केथाइलिन ग्लाइकोल से बना होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल और फैलिक एसिड। हम्म डेक्रोन को ही हम क्या बोलते हैं? टेरिलीन भी बोलते हैं। यस। और एक कंडेंसेशन पॉलीमर से बनता है। किससे बनता है? लिख लेना है, कौन सा पॉलीमर होता है? कंडेंसेशन होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे यदि मैं बताऊं ईस्टर लिंकेज होती है, इस बात, दो मोनोमर यूनिट के बीच में, याद रख लें, क्वेश्चन आ सकता है ईस्टर लिंकेज किसमें है, तो पूछ सकता है। डेक्रोन में होती है, मोनोमर यूनिट में। बोलो क्या होगा? सिंपल आपका ईस्टर लिंकेज होगी। चलो और बताओ। क्या होगा आंसर? हेलो, आवाज आ रही है? नायलॉन। अरे बता दो। नहीं नहीं, सोचो सोचो क्या आंसर होगा। क्या होगा? क्या बोल रहे हो आंसर तुम? नायलॉन।
नाइलॉन कैसे, इलास्टिक भी नेचर तो होना चाहिए उसका, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन कौन होती थी? चलो ऊपर नेचुरल रबर है, डी होगा। डी होगा। हाँ, इलास्टिक भी नेचर होता है ना, सिंपल नेचुरल रबर होती है। नाइलॉन तो अच्छा है, नाइलॉन 6 होता है, एक नाइलॉन 6 होता है, ठीक है। चलो, तो वी, अच्छा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या मतलब होता है? सिंपल, मान लो वीक है तो सिंपल सी बात है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे, होंगे नहीं होंगे? यस सर। हमें याद हो, तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी बताया था कि जितना ज्यादा कम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमने ये भी देखा था कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ रहा है तो सिंपल वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। हमने ऑर्डर भी देखा था, 3-4 टाइप के अपने एल्किन बना दिए, ठीक है। और सिंपल आपने बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, सरफेस एरिया के, है ना। हमने बोला था ब्रांच हो, जब आपका स्टेट चेन होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, बोलो बोलो। जब सरफेस एरिया फोर्सेस ज्यादा ज्यादा होगा लगेंगे। तो नंबर ऑफ टचिंग ज्यादा पॉइंट होंगे, जब नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट ज्यादा होंगे तो फोर्स, हमें एनर्जी ज्यादा देनी होगी ब्रेक डाउन करने के लिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कम होंगे जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी। चलो एक बताओ मुझे, सिंपल, नेक्स्ट बताना क्वेश्चन, बोलो। पॉलीस्टाइरीन। हम्म, सर पॉलिसी। क्या होगा आंसर इसका? डी ऑप्शन। फोर्थ। हम्म, ये बताओ। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ होगा इसमें? सोचो अच्छे से। बोलो। फाइबर्स। फाइबर्स, क्योंकि फाइबर्स में क्या होता था, मैंने बताया था, ये सिंपल, इसमें क्या एच होता था, बॉन्डिंग। बोलो। एच बॉन्डिंग होती थी, यस सर। ठीक है ना। और जब एच बॉन्डिंग होती है तो में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? एच बॉन्डिंग ही होता है, ठीक है। जो फाइबर्स होते थे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे, कैसे होते थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो फाइबर्स होगा। बताओ। इलास्टोमर। लास्ट, क्या हुआ लास्ट में? बताओ।
फोर्थ, वेरी गुड। बोलो। फोर्थ, ये आसानी से क्या नहीं होंगे, हीट मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलो ठीक है। क्या हुआ आंसर? क्या हुआ आंसर कुणाल? शौमिल? SBR होता है इसमें, ठीक है। वो थर्मोप्लास्टिक में आता है, थर्मोसेटिंग में नहीं आता। किस में आता है बोलो? SBR का फुल फॉर्म बताओ। किस में एस, फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर। और जो ये आता है ये सिंपल थर्मो प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। हम्म फोर्थ, यस सर फोर्थ। ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, बोलो। बी ऑप्शन। वेरी गुड, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन। वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन।
क्या हुआ बताओ? ए ऑप्शन है इसका। तुम एनसीईआरटी नहीं खोले हो क्या तुम लोग? हम्म। हेलो हेलो, आवाज आ रही? जैसे खोली हुई लेकिन मिल नहीं रहा था ये। मैंने कल बताया भी था। ये एनसीईआरटी में कहा होगा, उसमें लिखा होगा, साइट से देखो, साइंटिस्ट का नाम। नहीं तो मैंने कल की पीपीटी में भी तो बताया था। बोलो। सेकंड ऑप्शन। सेकंड, सिंपल सल्फर का क्रॉस लिंकिंग हो जाता था। ठीक है। बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट, वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल 5% सल्फर यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टायर रबर में, विच रजिस्ट बियर एंड टियर, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन विद रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन। यस। वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड। इनके आपस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, नाइलॉन 6 जो होते हैं वो एक्चुअली किस कैटेगरी में आते हैं? फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। और उन फाइबर्स के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विनाइल क्लोराइड। वेरी गुड। क्या बनता है? विनाइल क्लोराइड बन जाता है। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। क्लोरोप्रीन। वेरी गुड। क्या है? एक पूरी क्लास। थर्ड। तुम देखोगे। हम्म। कोई बात नहीं, मत।
क्या बनेगा? कौन सा था क्वेश्चन? यही था ना? क्या लगाया इसमें, बोलो। एक्चुअली बिनाइल एसिटिलीन होता है इसका। सेकंड। जब आप एक्चुअली इसका जब तुम ये रिएक्शन कराते हो, मैं लिख देता हूँ आपको, कैसे मैंने पीपीटी में भी लिखी होगी ये। ठीक है, आप इसमें जब HCl की रिएक्शन कराते हो, 102 क्वेश्चन है, मैं बाकी के जितने नहीं होंगे वो तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। कुछ उसमें लेबर अब भी होगा, 103 104 क्वेश्चन है ऐसे ही, तो मैं बाकी के तुम्हें भेज दूंगा डबल लास्ट। सर ये इसकी बताओ। पीपीटी भी आएगी ना? हाँ, मैं पीपीटी भेजूंगा। चलिए ये बताओ। थर्ड ऑप्शन। कौन सा? थर्ड। थर्ड। इथाइलीन पे HCl की रिएक्शन कराओगे। लेकिन इसमें प्रेजेंस भी लेते थोड़ा सा बेटा। वैसे HCl भी चल जाएगा, इसका पहला भी होना चाहिए ऑप्शन और तीसरा भी होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा भी मरकरी का सॉल्ट ले तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यदि HCl टू इथाइलिन लेंगे तब भी आंसर होगा इसका, फर्स्ट और थर्ड दोनों होना चाहिए ऑप्शन। तो आपको पता है एडिशन रिएक्शन है ये। यस। HCl कराओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा विनाइल क्लोराइड, है ना। इसमें आई थिंक इन्होंने पहला दिया है, लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन भी होगा, और ज्यादा प्रेफरेंस मुझे थर्ड में ही जाकर है ऑप्शन में। चलो ऐसे बताओ। हम्म, क्या होगा आंसर इसका? एक्चुअली नहीं मिला एनसीईआरटी में आंसर। और लोन, ठीक है ना, जो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHCN से बनता है, ठीक है ना। इसको पेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेन। ये बहुत खतरनाक वो है, समझ लो। ये आपका ये मान लो पेन बोले तो इसको बोलते हैं हम पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ठीक है ना। ठीक है, क्या होगा आंसर? सिंपल सेकंड हो जाएगा। अब बताओ इसमें। सेकंड। सेकंड, वेरी गुड, सेकंड होगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर होता था मेलामाइन का और फॉर्मेल्डिहाइड का। बोलो।
इसका जो आंसर होगा वो याद रख लेना, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 246 ट्राई अमाइनो 135 ट्राई अजीन, ठीक है ना। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी आंसर होगा, सिंपल। अब देखो, ये लिख लोगे ना यूपीएससी नेम, समझ में आ गया ना। यस ना अब देखो, जैसे मान लो ये आ गया, ये तो अभी हाल अपन ने इस टाइप का डिस्कस किया, बताओ इसमें जो बता दोगे। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, परप्लेक्स होगा, फिक्स परप्लेक्स है क्लास ना, होता है। क्योंकि प्लेक्सी ग्लास होता है, पीएमएमए बोलते हैं इसको। Yes. ये अच्छा क्वेश्चन है। Big light. कौन सा? बैकलाइट, वेरी गुड। ठीक है जो ये कैसा होता है आपका बैकलाइट जो होता है, ये आपका सिंपल मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, ये आपका होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, और ये बहुत ही रिजिड होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना। और ये आसानी से रिमोल्ड नहीं होता है और किसी भी शेप में नहीं जाता है, ठीक है। बताओ। PVC. हम्म, Fourth option. कौन सा कौन सा? PVC. पीवीसी होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर गलत दिया है इन्होंने, नियोप्रीन दे दिया है ना। ये जो पीवीसी की भी कोटिंग करते हैं हम, ठीक है। किसकी कोटिंग करते हैं? पीवीसी की भी कोटिंग करते हैं, सिंथेटिक नंबर है, लेकिन पीवीसी की करते हैं। पॉली नियोप्रीन की करते हैं क्या? एक बार क्रॉस चेक करना, नियोप्रीन की कोटिंग करते हैं क्या? ऐसे नियोप्रीन में ना उसके एप्लीकेशंस दे रखे हैं. इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट, गास्केट्स एंड होजेस. ऐसे तो कोई अच्छा, इसका एप्लीकेशन नहीं दे रखा. नहीं दे रखा। एक बार नेट पे सर्च करना नियोप्रीन का, उसको यूज करते हैं क्या। नियोप्रीन भी दे रखा है. नियोप्रीन भी दे रखा है। यूज करते हैं. तो इसका दोनों ही फिर आंसर, पीवीसी भी हम यूज करते टू हैं। और फोर दोनों से. पीवीसी। हम्म, उसका पीवीसी भी कर लेना, ठीक है। ये तो तुम 10th में ही पढ़ते, पीवीसी का हम यूज करते, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। यस सर. बताओ। पॉलीथीन, ये तो तुम घर में अभी भी यूज करते हो, कुछ भी सामान लेके जाते हो तो पॉलीथीन का यूज करते हो। पैकेजिंग में बहुत ज्यादा यूज की जाती पॉलीथीन। हम्म, मैंने तो यदि याद हो, मैंने कुछ बताया था वेट एवरेज और मॉलिकुलर, है ना, एवरेज मॉलिकुलर मास निकालने का तरीका। याद है, मैंने जिक्र किया था फॉर्मूला का, याद है किसी को? तो वो फॉर्मूला याद रख लेना, उस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है उस फॉर्मूला पे, तो उसको ध्यान से समझ लेना। और नीट वाले भी याद भी नहीं रखेंगे, तो बस फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखना, बस ज्यादा से ज्यादा कुछ और कुछ नहीं है। पहली बात उनकी उसमें सिलेबस में भी नहीं है नीट के, ठीक है। वेट एवरेज फॉर्मूला और सिंपल आपका वो नंबर एवरेज आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, दोनों के रूल अलग अलग होते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया? नियोप्रीन, ठीक है। यस। चलो यहाँ पे बताओ आंसर क्या होगा।
थर्ड ऑप्शन। कौन सा? थर्ड Third. ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल, ऑर्गेनो सिलिकॉन। ये भी एक पता है, ऑर्गेनो सिलिकॉन एक ब्रांच है केमिस्ट्री में, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है। और एक्चुअली रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स होती हैं यहाँ पे सिंपल। ये है आपका, ठीक है। सर कितने क्वेश्चंस करवाओगे आज आप टोटल? बस छोड़ रहा हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बस एक फॉर्मूला मुझे बताना था, उसमें आपको सब मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। आपको पीडीआई निकालना सर सीखना है, आंसर्स भी होंगे उसमें? सब है, सब एक्सप्लेनेशन के साथ है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यदि तुम देखोगे तो जो वेट एवरेज आता है जो यहाँ पे, वो सिंपल आपका ए ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे क्या करते हो, मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज लेते हो, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और एक अलग होता है एवरेज मॉलिक्यूलर नंबर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अलग अलग फॉर्मूला होते हैं दोनों के, ठीक है। जो यदि मैं बात करूं यहाँ पे वेट एवरेज की बात करता हूँ, तो ध्यान समझ लेना, तब तो आता है आपका समेशन ऑफ एन आई एम आई का अपॉन समेशन ऑफ एन आई एम आई, ठीक है ना। वही है सिंपल, आप जो बचपन में करते थे, ठीक है। और यदि आप नंबर एवरेज निकालोगे तो नंबर एवरेज में क्या कर दोगे, डिवाइड बाई नंबर से डिवाइड कर दोगे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो इसका आंसर ये होगा सिंपल। ऐसे ही आप ये देख लो सिंपल, दूसरा वाला सेम आपका, ये दोनों आ गए, मैं दोनों आपको एक ही जगह लिख दिए, ठीक है। एक दो चीजें और आएंगी आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, एक दो चीजें नई चीजें, तो इसको इन क्वेश्चंस को कर जरूर लेना, ठीक है। तुम्हें कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, इस पे एडवांस वाले ध्यान समझ लो तुम लोग। कुणाल, तुम लोग ध्यान समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी होंगे, इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हमने दिए हुए हैं, देख लेना। कहीं भी दिक्कत लगी तो मैं एडवांस क्लास में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। यस ओके, फिर दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे। सर, डीपीपी भेज सर देना। हाँ डीपीपी में अभी डाल दूंगा, थोड़ी देर में डाल दूंगा। हाँ बोलो। सर इसमें टेस्ट में थोड़े कोऑर्डिनेशन के ज़्यादा क्वेश्चन डालना है, उससे टेस्ट नहीं हुआ ना अच्छा, कभी। कोऑर्डिनेशन का एक भी टेस्ट नहीं हुआ? यस सर। यस, कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनिक भी नहीं हुआ इसका सर। नहीं हुआ। अच्छा ऐसा है क्या, ऑर्गेनिक का भी नहीं हुआ? यस सर। सर नहीं, उसके बाद वाला कार्बोक्सिलिक ये कार्बोनिल अमीन ये सब। तो फिर यार 11th का भी फिर इनऑर्गेनिक रोको तो इस बार। यस सर। सर 11th का तो सर कुछ नहीं कोऑर्डिनेशन था। का ले लीजिए इस बार। कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनिक ले लो, दो दो ले लो। सर एक एक करके ले लेते हैं ना, अभी तो नहीं नहीं, दो थोड़ा ले लो, टाइम है। ज्यादा सर 45-50 क्वेश्चन होते, बहुत होते हैं वो, जब हम सर पेपर बनाते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन अच्छे और क्वेश्चंस क्या नहीं है? मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन और क्या है? और पूरी ऑर्गेनिक जितनी ऑर्गेनिक है टर्म 2 की। टर्म टू की। हम्म कौन कौन से चैप्टर है टर्म 2 में? कार्बोनिल है कार्बोनिल और अमीन्स हो अमाइंस गए। है और कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। बस, और ये 11 चैप्टर ये जो ओमिटेड है। सर पॉलीमर्स आएगा फिर? पॉलीमर्स नहीं डालेंगे अब फिर। अब तुम लोग बोल रहे हो तो वैसे हम ये सोचे तुम लोग अच्छा वो ज्यादा हो जाएगा, चलो यही डाल देते हैं, ऑर्गेनिक और ये डाल देते हैं। तुमने अच्छा यार, मुझे याद, मैंने सोचा हो गए टेस्ट उसके, बीच में एग्जाम चल रहे थे ना, कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। मेरे दिमाग से स्किप यस हो सर। गया। एक्चुअली क्या तुम्हारे में भी चल रहा कोऑर्डिनेशन और वो सब पढ़ा दिया, और वो एक्चुअली फाइटर में भी मैंने पढ़ा दिया है, नीट फाइटर में, ठीक है। तो एडवांस वो उस वाले में, तो वहाँ भी मैंने पढ़ा दिया सब कुछ, तो इसलिए वो थोड़ा वो हो गया। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, दैट्स इट। थैंक यू। तो सिलेबस समझ गए सब आपका। कोऑर्डिनेशन यस सर। कंपाउंड अब चेंज हो गया सिलेबस थोड़ा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये आएगा सिंपल ऑर्गेनिक टर्म 2 की, ठीक है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।